Hello students, in this video we are going to start class 8 mathematics unit number 1 exercise number 1.2. So exercise 1.2 के अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है if a is equals to 1 2 3 4 5, b is equals to 1 3 5 7 and c is equals to 2 4 6 8 then verify। ठीक है, हमने क्या वेरीफाई करना है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन। अब हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो है वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन और दूसरा हमारे पास होता है कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। मैंने दोनों ही यहाँ पर लिख लिए हैं। तो ये वाला जो लॉ है ये वाला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन और ये वाला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो हम पहले देख लेते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हमें किस तरह से सॉल्व करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हमें कहता है अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वो इक्वल आएगा बी इंटरसेक्शन सी के। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, तो आए इसको वेरीफाई करते हैं। तो पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी को वेरीफाई कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, पहले आपके पास यहाँ पर ए है तो ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5, बीच में इंटरसेक्शन की सिंबल लगा देंगे और उसके बाद बी है तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 7। ठीक हो गया भाई। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, अब इंटरसेक्शन के अंदर हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होते हैं। अब इन दोनों सेट्स के अंदर एक तो 1 कॉमन है, 1 लिख लेंगे। 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है तो 3 लिख लेंगे और उसके बाद हमारे पास 5 दोनों के अंदर कॉमन है तो हम क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए। तो हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू, पहले हम अब बी की वैल्यू लिखेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 एंड 7। ठीक है, बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का सिंबल। उसके बाद ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक हो गया भाई। सो बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू, हम पहले यहाँ पर कौन सा एलिमेंट लिखेंगे जो एलिमेंट दोनों के अंदर कॉमन है। तो फिर से एक 1 कॉमन है, 3 दोनों के अंदर कॉमन है और 5 दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड। अब देखें ये राइट हैंड साइड और ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी, पहला जो लॉ था वो हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब ये हमारे पास बी लॉ है। सेकेंड लॉ हमारे पास है जो वो है कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन हमें कहता है अगर आप ए यूनियन बी करें तो वो इक्वल आएगा बी यूनियन ए के। ठीक है, इसको भी हम वेरीफाई करके देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी। तो हम पहले क्या निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। बीच में यूनियन है तो हम यूनियन लगा देते हैं और उसके बाद क्या है बी की वैल्यू है तो हम बी की वैल्यू लिख लेते हैं 1 3 5 एंड 7। ठीक है, सो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, अब यूनियन के अंदर क्या करते हैं, यूनियन के अंदर दोनों साइड्स के जो एलिमेंट है उनको हम तरतीब देकर लिख देते हैं। तरतीब देकर किस तरह से, सबसे पहले छोटा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और अब यहाँ पर 7 है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है बी यूनियन ए। तो हम बी यूनियन ए के लिए सॉल्व करते हैं। बी यूनियन ए इज इक्वल्स टू, बी यूनियन ए हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5, 7। ठीक हो गया, बीच में यूनियन है तो यूनियन। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है भाई, सो बी यूनियन ए इज इक्वल्स टू, दोबारा से तरतीब देकर लिखें 1 2 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 इस सेट के अंदर 4 भी है, 5 और हमारे पास क्या है 7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड
और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। सो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, और ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। अब हमने सेकंड पार्ट के अंदर वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या वेरीफाई करना है, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास दो होते हैं, एक यूनियन का होता है और एक इंटरसेक्शन का होता है। तो यहाँ पर मैंने एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन लिख लिया है। अब एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन हमें क्या कहता है कि भाई ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, एक के आपने एंड में ब्रैकेट लगा देना है और एक के हमने स्टार्ट में ब्रैकेट लगा देना है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं आती। इसको भी हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसकी भी पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल हम पहले क्या चीज़ सॉल्व करते होते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते होते हैं। तो हम यहाँ पर भी पहले क्या सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट, यानी कि बी यूनियन सी को हम पहले यहाँ क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 एंड 7। बीच में यूनियन है तो यूनियन लगा दें। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 4 6 एंड 8। ठीक है, सो बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, दोनों को तरतीब देकर लिखें एलिमेंट्स को, 1 2 यहाँ से आएगा तो 3 ये रहा। ठीक है, उसके बाद 4 हम यहाँ से लिखेंगे, 5, फिर 6 यहाँ से आएगा, 7, और यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। अब हमने बी यूनियन सी का यूनियन करवाना है ए के साथ। सो हम लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब हम पहले यहाँ पर क्या लिख लेंगे, पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, बीच में यूनियन है तो हमने यूनियन लगा दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी की वैल्यू हमने यहाँ पर ये निकाली है। तो बी यूनियन सी की वैल्यू यहाँ पर रखें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है भाई, ये आ गई हमारे पास बी यूनियन सी की वैल्यू। अब हम क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को सेट्स को तरतीब देकर लिखेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है ए यूनियन बी और इसके स्टार्ट में ब्रैकेट है, फिर यूनियन सी है। ठीक है, तो हम पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी, अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और 5, बीच में यूनियन लगा दें। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3 5 7। ठीक हो गया भाई। सो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, दोनों को तरतीब देकर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब हमने ए यूनियन बी का यूनियन करवाना है किसके साथ, सी के साथ। सो ए यूनियन बी और इसका हमें यूनियन करवाना है सी के साथ। ठीक है, तो अब हम पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 और 7। ठीक है भाई, इसका हम यूनियन करवा देते हैं सी के साथ, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 4 6 8। ठीक है भाई, 2 4 6 और 8। सो ए यूनियन बी और यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से आ गया, 7 और 8 भी कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। अब देखें, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस वेरीफाइड। ये ला भी हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हमारे पास बी नंबर वाला ला है एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हमें क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक के आपने एंड में ब्रैकेट लगा देना है और एक के आपने क्या करना है, स्टार्ट के अंदर ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। तो हम पहले क्या सॉल्व करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3
5 7, बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा देते हैं। उसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 4 6 और 8। सो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, देखें इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होते हैं। अब दोनों सेट्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नल सेट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, नल सेट आ गया। अब बी इंटरसेक्शन सी का हमने इंटरसेक्शन करवाना है ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। इसका हम इंटरसेक्शन करवा देते हैं किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, नल सेट। ठीक है भाई, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका आंसर फिर से क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा नल सेट। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, नल सेट। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और इसका हम इंटरसेक्शन करवाएंगे किसके साथ, सी के साथ। तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5। इसका इंटरसेक्शन करवाओ भाई बी के साथ, बी की वैल्यू क्या है 1 3 5 और 7। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, अब देखो दोनों के अंदर क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। अब ए इंटरसेक्शन बी, इसका हम इंटरसेक्शन करवा देते हैं सी के साथ। सो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है हमारे पास 1 3 5। इसका हम इंटरसेक्शन करवाते हैं सी के साथ। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 4 6 और 8। सो ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन करवाएंगे जब सी के साथ, दोनों के अंदर क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर क्या आएगा, नल सेट। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल हैं। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2। बाकी इंशाल्लाह पार्ट 3 एंड पार्ट 4 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।